ये ले बच्चा पकड़। और सुन, हाँ? इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये पकड़, जितने पैसे चाहिए उतने सारे पैसे दूंगी। रख इसको। अरे अरे अरे, एक मिनट, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कौन अपना बच्चा छोड़ के जाता है? और ये पैसे बच्चा मैं क्या करूंगी इनका? और बोल रही है अच्छे से परवरिश करूं। मेरे पास इतना है नहीं जो मैं इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करूंगी। अरे मेरे पास तो खुद के खाने के लिए नहीं है, इसकी कहाँ से करूंगी? ये लो अपना बच्चा और ये लो पैसे, मुझे नहीं चाहिए। देख ऐसा है, इस बच्चे को तू ही रखेगी। ये बच्चा आज से तेरा है। मैंने तुझे दे दिया, पैसे दे दिए, इसको संभाल, तेरी जिम्मेदारी है ये। इन नोटों के पीछे मेरा नंबर लिखा हुआ, जब भी तुझे जरूरत पड़े ना और पैसों की, मुझे कॉल कर, देन मैं आऊंगी, तुमको पैसे दूंगी। अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको हो क्या गया है? ये बच्चा आपका ही है ना? ऐसे कैसे कोई माँ अपना बच्चा छोड़ सकती है, वो भी किसी ऐसे के हाथ में जिसके पास खुद के खाने के लिए नहीं है? वो आपके बच्चे की कहाँ से सही से देख रेख करेगी? आप खुद सोचो। देख, तुझे यही प्रॉब्लम है ना कि इस बच्चे को तू कैसे पालेगी। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं तुझे टाइम टू टाइम पैसे देती रहूंगी। और हाँ, इस बच्चे को लेकर प्लीज अब भीख मत मांगना। हो सके तो इन पैसों को इस बच्चे को लेकर कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो जाना। पैसों की परवाह बिल्कुल मत करना। अरे अरे सुन, कैसी निर्दयी माँ थी, अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ के चली गई। पर कोई नहीं, अब ये मेरे पास रहेगा ना, मैं इसकी बहुत अच्छे से देख रेख करूंगी। और तो और, मैं तो इतनी अकेली थी, मेरी जिंदगी में तो कोई था ही नहीं। और अब जीने की मजा आ गया। ये पैसे रख लेती हूँ, काम आएंगे। आखिर अब ये बच्चा जो है मेरे साथ। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी टाइम से क्लिनिक में। ओके, एक सेकेंड ना, करती हूँ तुझे कॉल। अथर्व लग रहा है। ओ हेलो, अबे तुझसे ही बात कर रही हूँ मैं। मेरा बच्चा तेरे पास क्या कर रहा है? चुपचाप से ना मेरा बच्चा दे यहाँ पे। हाँ, आपका दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा बच्चा, ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? ये अब मेरा बच्चा है। अच्छा, जन्म मैंने दिया और ये बच्चा तेरा हो गया? कितनी आसानी से बोल दिया ना चोरनी ने। हो, आपका दिमाग खराब है क्या? आप भांग धतूरा पी के आई हो क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की? अरे तुम जैसे गरीब लोगों में जरा भी सेंस नहीं है क्या कि लोगों से बात कैसे करते हैं? बड़ जाहिल गंवार कहीं की, सेंस ही नहीं है कि किससे किस तरीके से बात किया जाता है। अरे स्टैंडर्ड देख के तो बात कर। और हाँ, मैं भांग धतूरा क्यों पीऊंगी यार? आप मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? पहले अपना तरीका सुधारिए बात करने का। और आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? आपकी इतनी हिम्मत! माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं जो आके आप कहीं से भी मुझे पीटने लगेंगी। अच्छा, तू चोर नहीं तो मेरा बच्चा तेरे गोद में कर क्या रहा है? और हाँ, तुझ जैसों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तू मेरा बच्चा घर से मौका देख के उठा के ले आई होगी और यहाँ पे किसी को देने या बेचने की प्लानिंग कर रही होगी ना। चुपचाप से मेरा बच्चा दे दे मुझे, वरना तेरा हाल क्या करूंगी मैं भी नहीं जानती हूँ। ला दे बच्चा मेरा। क्यों क्यों दे दूं मैं अपना बच्चा? मैं तो नहीं दे रही, ये मेरा बच्चा है, अब मैं किसी को नहीं देने वाली, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब ये तेरा बच्चा है। तू मुझे ये कहना चाहती है कि मैं अपने बच्चे की पहचान अच्छी तरीके से नहीं कर सकती हूँ? मुझे बताना क्या चाहती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? हाँ, नहीं हो तुम अच्छी माँ। अगर अच्छी माँ होती ना तो अपने बच्चे को अच्छे से पहचानती। अरे जाओ घर में देखो, घर में होगा तुम्हारा बच्चा। अगर तुम्हारा बच्चा घर में नहीं है तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। अगर तुम अच्छी माँ हो तो अपने बच्चे का ख्याल रखना तो आता ही होगा ना। तू मुझे सिखाएगी? हाँ बिल्कुल सिखाऊंगी। अगर तुम जैसी माँ को मुझे सिखाना पड़ा ना कि अपने बच्चे को कैसे रखना चाहिए तो जरूर सिखाऊंगी। होगी तुम अमीर, लेकिन तुम अपने पैसों के शौक में इतना डूबी रहती हो, तुम्हें यही नहीं पता अपने बच्चे को कैसे अपना जुबान संभाल के बात कर, अपना जुबान खींच के ना कुत्ते को दे दूंगी, समझ में आई? अरे मैम साहब, मैंने तो आपसे बदतमीजी की है? मैं तो आपसे जुबान सवाल की बात कर रही हूँ, आप ही बदतमीजी किए जा रहे हो। कभी मुझे थप्पड़ मार रहे हो तो कभी मुझे धक्का मार रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप तो ये भी नहीं देख रहे मेरे हाथ में बच्चा है, ऊपर से आप इसे ही अपना बच्चा बोल रहे हो। तो मेरी ना सही इसकी फिक्र तो होनी चाहिए ना। मेरा बच्चा दे चुपचाप से। अरे क्या मेरा बच्चा दो? देखो मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा और अब फिर कह रही हूँ, ये आपका बच्चा नहीं है, ये मेरा ही बच्चा है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देने वाली। सबूत चाहिए ना तुझे? हाँ अभी दिखाती हूँ। क्या हुआ मैडम, डुप्लीकेट फोटो बना रही हो क्या? दिमाग तो ठीक है, अपने ही बच्चे की मुझे कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बच्चा तुम्हारा ही है? हाँ, कब से मैं पागलों की तरह यही कह रही हूँ कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, और मेरे बच्चे को तो अपना बच्चा बताई जा रही है। तो मेरा बच्चा तेरे पास कर क्या रहा है? लेकिन अपने बच्चे के लिए ना कोई भी बहाने मत बना। अभी बुलाती हूँ खुशी को। पता नहीं कितनी लापरवाही से रख रखा था इसने कि कोई भी ऐरा गैरा के चोरी करके मेरा बच्चा ले गया। भला वो तो टाइम पे मैं आ गई। अरे देखती जा आज तेरे साथ क्या होता है। करती हूँ पुलिस को भी कंप्लेंट। मेरी बात तो सुनो, मैंने ये बच्चा। हेलो खुशी, कहाँ पे है तू? सोसाइटी के पीछे आ।
बोला ना, ज्यादा सवाल जवाब चूचा फाड़ मत कर मेरे आगे। हाँ बुला लो, मैं भी कह दूंगी मैंने आपका ये बच्चा नहीं चुराया, मेरी कोई गलती नहीं है। अकड़ तो देखो जैसे सातवां आसमान छू रहा। अगर तू चोर साबित हो गई ना तो मेरे को भी नहीं पता तेरे साथ क्या करूंगी, माफ या साफ। हाँ हाँ मैडम, यही तो मैडम थी जिन्होंने मुझे अपना ये बच्चा दिया। अब मुझे इशारे मत करो, आपकी वजह से मैं फंस गई यहाँ पर। मैं आपको जब भी बोल रही थी। ओ हेलो, अब तू मेरी बहन पे ब्लेम लगाएगी? हाँ ब्लेम, वो भी मैं? अरे मैडम, इसकी ना ये भोली वाली शकल पे मत जाना, जितनी ये दिखती है ना उतनी है नहीं, अंदर से एकदम कालिक है कालिक। जब तो देखो मासी हो के अपना बच्चा इधर छोड़ गई। अरे ये तो चाहती नहीं है कि आपको भला हो, आप भी माँ बने। कलंकिनी, अपने भांजे को ऐसे छोड़ने में शर्म नहीं आई तेरे को? खुशी, अथर्व का है? घर पर है जी। घर पे तो इसके पास क्या कर रहा है? अथर्व घर पे है, इसके पास क्या कर रहा है? हाँ तो और मैं क्या करती थी? आप तो डिस्को पार्टी पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं। लास्ट टाइम आपने अथर्व को कब देखा था, कब फीड कराया था? बताइए ना मुझे, टेल मी दी, टेल मी। नहीं बता सकती ना कि आप खुद गलत हैं। अरे उस बच्चे को एक माँ की जरूरत थी, क्या वो आप कमी पूरी कर पा रही हैं? बच्चे को जहाँ पहुँचना था ना वहाँ वो सही जगह पहुँचा है। वो लड़की चाहे कैसी भी हो लेकिन वो एक माँ सही है। मुझे पता है आपसे कहीं ज्यादा परवरिश अच्छी वो दे सकती है जो कि आप नहीं दे सकती। और वैसे भी आप माँ तो बन गई थी, लेकिन माँ का फर्ज क्या होता है ये आप नहीं समझ पाई। और जानना ही है ना तो उनके पास जाके देखिए जिनके पास बच्चे नहीं होते। अरे आपको तो भगवान ने एक गिफ्ट दिया था, एक तोहफा दिया था, और आपने क्या किया? उसकी कीमत भी नहीं समझी। अरे हर माँ अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करती है जब वो इस दुनिया में कदम रखता है कि शायद उसके अलावा उसकी जिंदगी का कुछ और मकसद रहता ही नहीं है। और आपका मकसद, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उस बच्चे के लिए। आपको पता है थी इस दुनिया में औरत 2 बार जन्म लेती है, एक जब वो इस दुनिया में आती है, और एक जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। अरे आप तो बहुत खुशनसीब माँ थी कि भगवान ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी। और आपने क्या किया दी, क्या किया? मुझे गलत बनने पर मजबूर कर दिया। अरे मुझे नहीं लगता कि आप इस सुख के लायक हैं। भगवान को ना आपको वो सुख देना ही नहीं चाहिए था। खुशी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बहन हो के मेरे लिए इतनी बड़ी बदुआ तुम मुझे कैसे दे सकती हो? बहन दी, शर्म आती है आपको बहन कहते हुए। सच में अपने आप में गिल्टी फील होता है कि ये मेरी बहन हो सकती है। अरे आपको तो बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और वैसे भी अब आप फ्री हो, अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती थी ना, वो आपको मिल चुकी है। और आपको जहां दिल करना आप वहां जाइए। और मुझे बहन की हक से कह रही हैं आप, जब आपको फैमिली की परवाह ही नहीं है, फैमिली किसे कहते हैं ये आपको नहीं पता, तो आप किस बात के लिए मुझे अपनी बहन बोलनी है? प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा दे दो। मैं आपका बच्चा आपको वापस जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप बता सकती हैं एक माँ के अच्छे गुण क्या होते हैं, उसे अपने बच्चे को कैसे रखना चाहिए, उसके बच्चे को क्या जरूरत होती है और कब होती है? आप मुझे बता सकती हैं? अरे मुझे ही देख लो, मैं एक माँ नहीं बन सकती, मेरी शादी हुई थी, मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, और उसके बाद मैं ऐसे दर दर भटकने लगी। आज जब इस बच्चे को देखा तो ऐसा लगा कोई अपना सा मिल गया, जीने की वजह मिल गई। प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो, और तुम ना मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे साथ साथ इस बच्चे को 2 माओ का प्यार मिलेगा। और हाँ, मैं ना तुमसे वादा करती हूँ, ये मेरी जरूरत बन चुका है, इसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। बल्कि मैं इसके लिए, इसकी खुशियों के लिए अपनी सारी इच्छाओं को मार दूँ, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगी। बट इसके आंखों में ना तो एक आंसू आने दूंगी, बल्कि खुद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा इसका ध्यान रखूंगी। मैं जरूर चलती, इस नन्ही सी जान को देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। पर आप खुद सोचो ना, अगर ये बच्चा 2 माओं के बीच रहेगा तो ये कितना कंफ्यूज रहेगा, कभी आपके पास कभी मेरे पास। फिर आपको भी कभी ये लगेगा ही ना कि इसका प्यार बढ़ रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने बच्चे को ले जाइए, और हाँ, जब मुझे इसकी याद आएगी ना मैं खुद ही आ जाया करूंगी। हाँ, नहीं, पैसे आप रख लो प्लीज, मुझे खुशी होगी। ये पैसे देके आप एक गरीब का मजाक बना रही है। कैसी बातें कर रही हो? मैं एक गरीब का मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? आपकी वजह से मेरी आंखों से पर्दा हटा है, और आपकी की वजह से मुझे पता चला कि एक माँ की जिम्मेदारी क्या होती है। प्लीज, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मेरी खुशियों के लिए इस पैसों को रख लो। और आपको जब भी याद आए ना मेरे बच्चे की, आप बेझिझक आ सकती है। एक पास टावर 8 में मेरा फ्लैट है। अच्छा हुआ दी, समय रहते सही, लेकिन आपने सही चीज को पहचाना। बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है खुशी, एक औरत की जिंदगी तभी कंप्लीट होती है जब उसकी लाइफ में एक बच्चा आता है। चले।